चलिए देखते हैं इस डेटा से हम विजुअल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अपने रिपोर्ट व्यू पे आप वापस जाना, फिर रिपोर्ट व्यू में वापस जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए डेटा पैन के जस्ट पहले आपको विजुअलाइजेशन पैन दिख रहा होगा। विजुअलाइजेशन पैन में आप जितने भी यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हैं वो सारे विजुअल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सबसे चलिए पहले देख लेते हैं सबसे पहला चार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहला चार्ट आपको दिख रहा होगा स्टैक बार चार्ट। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये देखिए इसका एक फ्रेमवर्क बन के आ जाता है, मतलब एक डिजाइन बन के आ रहा है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे इसकी साइज भी रीसाइज हो जाएगी। अब इसमें डेटा कैसे फेच करते हैं? डेटा को फेच करने के लिए यहाँ पे जितने भी कॉलम आ रहे हैं बस क्या करना है, डेटा को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। जैसे हम पिवट टेबल बनाते थे एक्सेल पे, वैसे ही सिस्टम यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाके फिट होगा। तो ये देखिए जब भी आप चार्ट पे क्लिक करते हो उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ राइट साइड में दिख जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है स्टैक बार चार्ट है, ये स्टैक बार चार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस ओपन हो गया है, एक्स एक्सिस ओपन हो गया, लेजेंड हो गया है, स्मॉल टिप्स है, टूल टिप्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हम डेटा रखते हैं और एक्स एक्सिस पे उसकी कैटेगरी वाइज, मतलब वो डेटा किस कैटेगरी के बेसिस पे है वो देखते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो इसमें बस क्या करना है, आपको डेटा पॉइंट पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक एक्स और वाई पे सेट हो जाता है। जैसे अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी सेल्स हुई है और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि सेल्स कहाँ रखनी है और कैटेगरी कहाँ पे फिट करनी है। तो मैंने जस्ट क्या करा, कैटेगरी पे बस क्लिक कर दिया है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आप देखो ये इसने ऑटोमेटिक वाई एक्सिस पे इसको फिट कर दिया है। और जैसे ही मैंने इसको सेल्स पे क्लिक किया तो सेल्स इसने क्या किस पे रख दी है, एक्स एक्सिस पे रख दी है, सम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए एक क्विक यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट हो गया है विद इन अ सेकेंड। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिया है स्टैक बार चार्ट। तो स्टैकिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक मतलब प्रॉपर्टी दिखती है। तो यहाँ पे अभी तो आपको एक सिंगल बार चार्ट ही दिख रहा है, स्टैकिंग कहीं नहीं दिख रही है। तो स्टैकिंग करने के लिए मैंने क्या किया, लेजेंड में रीजन वाइज मैंने रीजन को क्लिक किया और लेजेंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए इसने क्या किया है, सारे रीजन के अकॉर्डिंग आपको सम ऑफ सेल्स दिखा दी है और किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज। तो ये देखिए ये वाला जो प्रॉपर चार्ट बना है वो कहलाता है आपका स्टैक बार चार्ट। अब इस चार्ट को देखिए आप रीसाइज कर सकते हो। अगर ये चार्ट आपको और फोकस मोड पे देखना है तो जितने भी आप चार्ट क्रिएट करते हो वो साइज के अकॉर्डिंग देखिए ऊपर आपको यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा फोकस मोड, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चार्ट प्रॉपर फोकस मोड पे आ जाता है। वैसे तो इसका ये जो प्रीव्यू है वो ऐसे ही दिखता है। अगर आप चाहो तो अगर आपको और बड़ा सा देखना है तो आप और भी जो पैन ओपन है उसको आप क्लोज कर सकते हो। तो आप देखिए ये चार्ट आपको सेंट्रल व्यू में दिख रहा है, बहुत अच्छे से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और जो सेंट्रल रीजन को सम ऑफ सेल्स भी आपको बता रहा है। साथ में और भी ये रीजन रीजन का है लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से साउथ रीजन का है, ये वेस्ट का है। सेम यहाँ पे फर्नीचर में भी आपको कई सारे रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स दिखा रहा है। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाई में भी आपका सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। आगे हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करनी है क्योंकि अभी इसमें डेटा वैल्यूज नहीं दिख रही है। जब मैं मतलब डेटा को टूल मतलब कर्सर लेके जा रही हूँ तब टूल टिप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट इसके और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। बैक टू रिपोर्ट करेंगे, इसके लिए हम फिर से विजुअलाइजेशन पैन में जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखना कि आप बाहर क्लिक मत करना, कैनवस पे क्लिक मत करना, क्योंकि आप अगर कैनवस पे क्लिक करते हो तो फॉर्मेटिंग कैनवस की आ जाती है ना कि चार्ट की। तो जब आप चार्ट की फॉर्मेटिंग करना है तो आप चार्ट को पहले क्लिक करिए, सेलेक्ट करेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो फॉर्मेट यू विजुअल्स आ रहा है।
अब देखिए फॉर्मेट फॉर विजुअल्स में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये अगर आप एक चार्ट में समझ जाओगे तो आपको सारे चार्ट में बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि हम कौन से चार्ट में किस तरीके की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक विजुअल्स वाला पार्ट है और एक जर्नल वाला पार्ट है। विजुअल्स का मतलब है कि इस वाले जो आपने सेलेक्ट किया है जो एरिया, उसमें जो विजुअल्स बने हैं केवल उसी पे ही फॉर्मेटिंग होगी। लेकिन अगर आप जनरल पे फॉर्मेटिंग करते हो तो इसका मतलब है चार्ट के अकॉर्डिंग इस साइड में जो चीजें लिखी हैं या जो भी नंबर है उस पूरे ऑरा में, मतलब उस पूरे एरिया में क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगी। तो चलते हैं सबसे पहले विजुअल्स वाला पार्ट करते हैं। इसमें देखिए वाई एक्सिस की अलग फॉर्मेटिंग है, एक्स एक्सिस की अलग है, और जो हमने लेजेंड लगाया था उसकी अलग फिल्टर है और फिल्टर कह रही फॉर्मेटिंग है। ग्रिड लाइंस के लिए अलग है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस की फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद देखिए कितनी सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको वाई एक्सिस की वैल्यूज पे काम करना है तो पहले देख लेते हैं वाई एक्सिस है क्या। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है, वाई एक्सिस इधर आता है और एक्स एक्सिस आपका इस साइड आता है। तो वाई एक्सिस की वैल्यूज कौन कौन सी है, देखिए टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाई है और कैटेगरी है। तो अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट तो ये फॉन्ट है। अगर आपको और भी फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मैंने ये वाला बोर्ड फॉर्मेट कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज होते हुए दिख रही होगी। अगर मैंने इसका देखिए साइज इंक्रीज कर दिया तो ये साइज इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो जिस भी कलर में आपको करना है। ये देखिए थोड़ा सा येलोइश कलर कर दिया है, ठीक है। अगर इसका टाइटल, टाइटल तो आप देखिए कैटेगरी है, इसको चेंज करना है या फिर कुछ और लिखना है, आप यहाँ से टाइटल भी लिख सकते हो। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आप इसका साइज मतलब स्टाइल भी दे रखा है कि शो टाइटल ओनली है। आप यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। हम ये देखिए यहाँ से फॉन्ट साइज है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसका कलर है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट है, एक्स एक्सिस है। अब देखते हैं वाई एक्सिस के साथ साथ हम एक्स एक्सिस पे भी काम कर लेते हैं। इसकी कुछ रेंज दे रखी है, वैसे तो ये ऑटो ले रहा है। वैल्यूज पे देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए वैल्यूज को अगर आप ऑन ऑफ करोगे तभी दिखेगा। ये वाला पॉइंट मैंने ऑन कर दिया है तो इसके हिसाब से ही फॉन्ट और फॉन्ट साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। एक चीज और है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज आ रही है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये वैल्यूज आपको दिख जाए। डेटा पॉइंट ये देखिए, ये वैल्यूज आपको दिख रही है। तो ये इसने क्या किया है, डेटा के अकॉर्डिंग इसने यूनिट डिसाइड कर लिया मिलियन में। लेकिन अगर आपको लग रहा है मिलियन के अकॉर्डिंग नहीं, बिलियन ट्रिलियन या थाउजेंड में देखना है डेटा, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें टाइटल्स भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हो। वैसे इसका टाइटल है सम ऑफ सेल्स। आप यहाँ पे इसका चेंज टाइटल भी चेंज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लेजेंड की। ये देखिए इसकी भी फॉर्मेटिंग हो सकती है। यहाँ पे इसको जैसे आप ऑन करोगे, वैसे तो ये ऑन है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, टॉप सेंटर पे या टॉप राइट पे, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है वो कर सकते हो। इसका जो टेक्स्ट है उसका हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसमें आप कर सकते हो। ये जो टाइटल आ रहा है, टाइटल लिखा हुआ है रीजन, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो कि क्या लिखना है क्या नहीं। मैंने इसका फॉन्ट सिंबल कर लिया था तो इस तरीके से आ रहा था। देखिए मैंने इसका फिर से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा था। अगर आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन बनानी है, चार्ट में देखिए ग्रिड लाइन थोड़ी सी दिख रही होगी डैश वैल्यू में। ये देखिए अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, ग्रिड लाइन तो ऑलरेडी है इसमें, ये देखिए पीछे की साइड आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंसी आपको सॉरी घटा दे रही हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ा। अब इसका देखिए कलर चेंज कर दिया तो ये इसकी ग्रिड लाइन भी आपको दिख रही है। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, डॉटेड, डैश वाली या सॉलिड वाली। तो ये ग्रिड लाइन मतलब ग्राफ के तरीके भी आपको दिख जाता है। अगर आपको ग्रिड लाइन रखनी ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन था, उसको ऑफ कर दो आप, तो इसकी ग्रिड लाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्लाइडर लगाना है, जैसे यहाँ पे ऑफ है, आप इसकी प्रॉपर्टी को ऑन करो तो आप देखो यहाँ पे स्लाइडर भी आ रहा है।
स्लाइडर का मतलब ये है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये देखिए स्लाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा भी उसके अकॉर्डिंग जूम आउट या जूम इन हो जाता है। अब ये देखिए बार का ऑप्शन आ रहा है। बार का मतलब ये सारे जो बार्स बने हुए हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट कलर तो ब्लू कलर का है, लेकिन आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ऑल आ रहा है, अगर आपको सेंट्रल पे क्लिक करना है, जैसे सेंट्रल का डेटा है तो सेंट्रल पे मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया तो ये पूरा व्हाइट दिख रहा है। इसी तरीके से आपको और कलर्स, जैसे मैंने ये वाला कलर किया तो ये वाला आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि कलर मुझे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप मोर कलर पे भी क्लिक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कलर को बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप जैसे भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे डिजाइन हो जाता है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग आ रही है, सेंट्रल पे क्लिक किया है मैंने तो सेंट्रल का ही जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब जैसे ईस्ट का कलर चेंज करना है तो आप ईस्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, साउथ का कलर चेंज करना है तो आप साउथ का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बनाते हैं, तो ये देखिए इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे साइड में देखोगे बॉर्डर का भी ऑप्शन आ रहा था। इसके जस्ट नीचे आपको बॉर्डर का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी ये ऑफ है, इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए इसके साइड में हम बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट कलर ग्रे आ रहा है, तो मैंने इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश में कर दिया। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप घटा बढ़ा सकते हो। अब इसकी विड्थ भी बहुत कम है तो मैंने इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ताकि आपको दिख सके। तो ये देखिए इसका बॉर्डर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्योंकि ये सिलेक्टेड पॉइंट ही टेक्नोलॉजी का था तो वो टेक्नोलॉजी सॉरी सिलेक्टेड पॉइंट साउथ था तो साउथ के अकॉर्डिंग इसका बॉर्डर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज हो गया है। और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे मैंने बार्स पे ही किया था तो बार्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। अब देखिए रिबन्स आपको बनाना है तो रिबन वाला वैसे तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो रिबन्स वाला जो चार्ट है वो अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डेटा लेबल यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो डेटा लेबल को आप ऑन करोगे तो ये देखिए डेटा लेबल आपके थाउजेंड्स के यूनिट पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट चेंज करी थी। आप इसका सेटिंग भी कर सकते हो, पोजीशन भी सेट कर सकते हो, टाइटल भी लगा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, वैल्यूज हैं, डिटेल्स को भी ऑन कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो आप। ये देखिए जैसे ही मैंने बैकग्राउंड किया है तो आप ये देख सकते हो इसके छोटा छोटा इधर साइड में बैकग्राउंड एक कलर भी आ गया है बाय डिफॉल्ट इसका। अब इसका ट्रांसपेरेंसी ब्लैक कलर है वैसे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने घटा बढ़ा दी तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें टोटल लेबल भी लगा सकते हो। टोटल मतलब कि टेक्नोलॉजी में टोटल सेल्स कितनी हुई है, फर्नीचर में कितनी हुई है, ऑफिस सप्लाई में कितनी हुई है, तो ये पूरा बाइफरकेट करके भी आपको अलग अलग करके दिखा देगा। अब नेक्स्ट है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। प्लॉट मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे से ब्राउज करके कोई भी इमेज है वो लगा सकते हैं तो इसके पीछे का मतलब बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे विजुअल वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जर्नल्स की बात कर लेते हैं। जर्नल मतलब कि इस पूरे विजुअल्स पे क्या काम होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए जर्नल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसका आप साइज, हाइट, वेट सब कुछ सेट कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने हाइट पे क्लिक किया इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। आप चाहो तो इसको मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो। इसका जो टाइटल आ रहा है ये देखिए ऑन है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। आप टाइटल का साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ तक कि आप इसका टाइटल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ सेल्स कैटेगरी एंड रीजन, यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ऑफ सेल्स बस इसके अकॉर्डिंग और मैंने सारी चीजें यहाँ से हटा दी। तो ये देखिए सम ऑफ सेल्स ही आ रहा है केवल। आप इसकी हेडिंग भी चेंज कर सकते हो कि किसके अकॉर्डिंग हेडिंग रखनी है। यहाँ तक इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये वाला फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया है। साथ में इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट तो कर दिया है बट इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने ये वाली चीजें कर दी है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो देखने का मतलब प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मेटिंग थी, वो कितनी अच्छी सिंपल सी बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई है क्योंकि यही सारी चीज हम डैशबोर्ड क्रिएट करते टाइम ही यूज करेंगे। आप इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। देखिए सम ऑफ सेल्स यहाँ पे अलाइनमेंट हो गया। इसका सब टाइटल भी आप रख सकते हो। आप ये देख सकते हो इसका सब टाइटल यहाँ पे आ रहा है बट वो दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं और इसका भी अलाइनमेंट मैं
मिडिल में कर देती हूँ, सेंटर में, तो आप यहाँ पे इसका सब टाइटल भी रख सकते हो। डिवाइडर लगा सकते हो, डिवाइडर लग गया है बट यहाँ पे कलर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसका कलर थोड़ा सा येलोइश में कर दिया है और इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये देखिए इसकी साइड में यहाँ से आपको डिवाइडर भी दिख रहा होगा। आप यहाँ पे स्पेसिंग भी लगा सकते हो। इफेक्ट्स हैं कई सारे, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इसका ये वाला आ रहा है, आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी रिमूव मतलब कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। इसके बॉर्डर्स पे देखिए क्या है, इसका बॉर्डर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए इसका बॉर्डर ब्लैक कलर में आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया दिखाने के लिए आपको। आप राउंडेड कॉर्नर्स भी कर सकते हो। ये देखिए जैसे जितना आप राउंडेड कॉर्नर करोगे आपको ये साइड में दिख रहा होगा, इसका कॉर्नर राउंड हो रहा है। मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से दिख जा रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इधर साइड में लास्ट में आपको ये शेडो भी दिख रही होगी, शेडो भी आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें इफेक्ट ज्यादा इनहेंस हो जाता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो कि शेडो किस कलर में रखनी है, आउटसाइड रखनी है, इनसाइड रखनी है, ये भी आप दिखा सकते हो। ये देखिए इसको आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट जैसे भी आपको यहाँ पे देखना है। डेटा का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है, आप सम ऑफ सेल्स के बारे में भी लिख सकते हो, रीजन के बारे में भी लिख सकते हो। तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग भी देख सकते हो। तो ये हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन तब यूज करेंगे जब हम बहुत अच्छा सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही डेटा लेबल की बात आएगी तो वहां पे हम उसकी फॉर्मेटिंग और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे कुछ हेडर आइकन है, यहाँ पे हेडर आइकन भी आप लगा सकते हो, उसका बैकग्राउंड वगैरह। ये देखिए हेडर्स, ये आपको कलर नहीं दिख रहे थे, कलर व्हाइट थे, बट मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया है, व्हाइट ही कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख सके। बॉर्डर भी लगा सकते हैं, आइकन्स भी सेट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे, ये चीजें कर सकते हैं। तो आई होप इसका फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक फॉर्मेटिंग एक चार्ट की समझ लेते हैं तो यही सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में भी मिलती है। बस क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज ऑन करनी है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हो।